पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्ववेदांत सिद्धांत उचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो माया का स्वरूप किस प्रकार है तो उसको बता दिया। संपूर्ण जगत का कारण, संपूर्ण अनर्थ का मूल त्रिगुणात्मिका जो माया है, अनादि है और अनिर्वचनीय है, परमात्मा की एक अचिंत्य शक्ति है। उससे ही सारे जगत की उत्पन्न हो जाते हैं। और वो जो माया है प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता है, तो प्रमाण के साथ विरोध है। या तो साक्षीगम्य है अनुभव, अथवा अनुमान से उसको जाना जाता है। और उसका स्वरूप बताया, माया सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, और उभयात्मिका भी नहीं, भिन्न भी नहीं है, परमात्मा से अभिन्न भी नहीं, भिन्ना भिन्न भी नहीं, और अंग सहित और अंग रहित और अंग सहित रहित दोनों भी नहीं। बस एक है अनिर्वचनीय, शब्द के द्वारा नहीं बता सकते, ये बता दिया। और उसकी निवृत्ति भी बता दिया। बस जिस प्रकार अधिष्ठान का ज्ञान होने से वो निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार निवृत्त। उसके बाद रजोगुण है माया का, उस रजोगुण को लेके बता दिया उसका क्या स्वरूप है और उनका धर्म क्या है, काम क्रोध आदि उसका धर्म है, ये बता दिया। आगे उसकी दूसरी एक शक्ति है, तो तमोगुण है, उसको आवरण शक्ति कहते हैं। तमोगुण की शक्ति उसको बताने जा रहे हैं। एषा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्ययावस्त्वभाष्यतेऽन्यथा सैषा निधानं पुरुषस्य संस्कृते विक्षेपशक्ते प्रसरस्य हेतु एतावृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्ययावस्त्वभासतेऽन्यथा सैषा निधानं पुरुषस्य संवृते विक्षेपशक्तेः प्रसरस्य हेतुः। ऐसा ये तमोगुण की शक्ति है। ऐसा आवृत्तिर्नामः, ये जो है आवृत्ति नाम की शक्ति है। आवृत्ति मतलब है ढक देते, आच्छादन करते हैं, प्रतिबंधक करते। जैसे बादल है, सूर्य को आवृत करता है, आवृत नहीं करता है, आवृत जैसा दिखता है, बस स्वतः आवृत नहीं है। किंतु लोक व्यवहार में ऐसा मानते हैं बादल ने सूर्य को ढक दिया। वैसे ही ये तमोगुण की आवरण शक्ति है, स्वरूप को आच्छादन करते हैं, आपकी दृष्टि को देखने की। इसलिए ऐसा आवृत्तिर्नामा, ये तमोगुण की आवरण शक्ति है। किसकी आवृत्तिर्नामा? तमोगुणस्य। जो अभी अभी जो निरूपण किया था माया, उस माया में जो गुण है तमोगुण, उस तमोगुण की, तमो इसलिए हो अज्ञान प्रदान है और थोड़ा सा ज्ञान को ज़्यादा से रुकावट करता है, आच्छादन करते हैं, तामसिक माना जाता है। वो जो तमोगुण है यही आवरण शक्ति है। किसकी? माया की। तो वहाँ लेना तमोगुणस्य एषा आवृत्तिर्नाम शक्ति, आवृत्तिर्शक्ति। यया मतलब इस आवरण शक्ति के द्वारा, जिसके कारण
यया बोलते उस आवरण शक्ति से। वस्तु अवभासते, जिसके कारण जो वस्तु है अन्यथा अवभासते। अन्यथा मतलब जैसा है वैसा प्रतीति नहीं होता है, अर्थात जो है उसे उल्टा प्रतीति होता है, भिन्न रूप से। जैसा रस्सी पड़ी है और रस्सी अधिष्ठान चैतन्य है, रज्जुअवच्छिन्न चैतन्य, तो उसमें अज्ञान पड़ा है, मैं रस्सी को जानता नहीं हूँ। उस आवरण शक्ति ने क्या किया, उसको ढक दिया और उसको सर्प रूप से दिखाता है। इसलिए बोले जिस कारण से वस्तु कुछ अन्यथा प्रतीति होता है, तो बोलते हैं वस्तु अन्यथा अवभासते यया। यया बोलते इस आवरण शक्ति के द्वारा अन्य, स्वतः अन्यथा भान नहीं होता है, क्योंकि आवरण शक्ति ने क्या किया, वास्तव स्वरूप को ढक दिया, तो उसके बगल में उसकी दूसरी शक्ति, उसको आप उल्टा करके दिखाएंगे, विक्षेप शक्ति, उससे अन्यथा होता है। किंतु अन्यथा का कारण कौन होगा, आवरण शक्ति। आवरण शक्ति के द्वारा यदि ढके ना होता तो अन्यथा दिखेगा नहीं, इसलिए बता रहे अन्यथा बोल तो भिन्न रूप से वस्तु भान होता है। सैषा सा ऐशा, सैषा वृद्धि हो गई। ऐशा बोलते आवरण शक्ति, माया की जो आवरण शक्ति है उसको बोलते सैषा, शक्ति से लिंग है इसलिए ऐशा प्रयोग कर रहा है। निधानम, वो निधान है। एक तो निधान का बोलते इलाज भी होता है, इसका रोग का निधान क्या है ये करके समाधान, किंतु यहाँ निधान का मतलब कारण, निधान का अर्थ है कारण। निश्चयम दीयते अनेन इति निधानम, निश्चय रूप से किसी कार्य को देता है, उत्पन्न करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा निधान। अथवा नितराम असाधारणतया दयते कार्यम, निरंतर असाधारण बन करके, कारण दो होते हैं, एक साधारण कारण होता है, एक असाधारण कारण होता है। सबके प्रति जो कारण होता है वो साधारण है, और कुछ विशेष के प्रति होता है वो असाधारण। जैसे डॉक्टर एक सामान्य हो गया MBBS और स्पेशलिस्ट, तो इसी प्रकार नितराम निरंतर असाधारणतया, असाधारण रूप से दयते, दयते मतलब उसको अर्थात कृपा करते हैं अथवा उत्पन्न करते, किसको, कार्य को, इसलिए उसका नाम है निधानम अतः कारणम। पुरुषस्य संसृतेर्विक्षेप शक्ति, किसके प्रति कारण है, तो बोलते पुरुषस्य, जो पुरुष के, पुरुषस्य बोलते जीवस्य, जीव का। अच्छा, जीव के प्रति कौन सा, संसृते, संसृत बोलते जन्म मरणात्मक संसार आदि का कारण है। कौन, यही आवरण शक्ति ही ये जीव के जन्म मरण आदि के कारण है। अच्छा, ये कैसा कारण बनेगा, इसलिए कारण बनेगा, आवरण शक्ति ने क्या किया, जो जीव का वास्तव स्वरूप है सच्चिदानंद ब्रह्म, उसको ढक दिया। तो ढकने से क्या हो गया, अपने को बस अनात्मा मान लिया, वहाँ से खेल बिगड़ गया, इसलिए वो संसार का कारण है। इस प्रकार जन्म मरण रूप संसार का कारण है, मूल कारण है। कौन, ये जो तमोगुण है, तो तमोगुण की आवरण शक्ति। तो ये बोले सैषा निदानम पुरुषस्य संतते। और दूसरा बात है विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु, जो विक्षेप शक्ति, विक्षेप का मतलब भेद, उल्टा जो दिखता है ना भेद, उसके प्रसर मतलब फैलने का कारण है। आवरण शक्ति ने क्या किया, उसका मूल स्वरूप को ढक दिया, और उसमें बैठी हुई विक्षेप शक्ति है ना, वो अपना काम करेगी, उसको फैलने के लिए, प्रसार बोल तो फैलने का प्रति हेतु भी है। ऐसा ये क्या है, तमोगुण की आवरण शक्ति है। और इस तमोगुण और उसकी आवरण शक्ति के द्वारा
बड़े बड़े शास्त्रज्ञ भी उसमें भ्रमित हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति तो क्या बात है उसको बता रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को कहने ही क्या बात, बड़े बड़े व्यक्ति भी है उससे ग्रसित होते हैं, ये बताने जा। प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरो प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरो प्रत्यंत सूक्ष्मार्थधृक् सूक्ष्मार्थदृक् व्यालीडस्तमसा न वेत्ति बहुधा व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोऽपि स्फुटम् संबोधितोऽपि स्फुटम् भ्रान्त्यारोपितमेव साधुकलया भ्रान्त्यारोपितमेव साधुकलया त्यालम्बते तद्गुणान् ते तद्गुणान् हन्तासो प्रबला दुरन्तमसः हन्तासो प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिर्महत्यावृति ते महत्यावृतिः प्रज्ञावानपि पंडितोऽपि चतुरो यत्यन्तसूक्ष्मार्थदृक् व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोऽपि स्फुटम् भ्रान्त्यारोपितमेव साधुकलया त्यालम्बते तद्गुणान् हस्तासो प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिर्महत्यावृतिः। प्रज्ञावानपि, प्रज्ञावान का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, मूढ़ नहीं है, अविवेकी नहीं है, प्रज्ञावान है, क्योंकि शास्त्र आदि जानता है, इसलिए प्रज्ञावान, प्रज्ञावान बोलते बुद्धिमान। और पंडितों भी, प्रज्ञावान भी कभी होता है, कभी कभी बुद्धिमान बहुत व्यक्ति होता है किंतु विद्वान नहीं रहता है, इसलिए यहाँ बुद्धिमान भी है और विद्वान भी है। पंडित बोलते विद्वान, शास्त्र का ज्ञान भी है, नित्यानित्य विवेक जिसको होता है उसी का नाम है पंडित। पंडा कहते हैं नित्यानित्य विवेक का नाम, आत्मानात्मा का विवेक का नाम है पंडा। वो पंडा जिसके पास है, ऐसी बुद्धि जिसके पास है, उसी का नाम है पंडित। लोक में जो है पंडित वो नहीं, पूजा करता है ना पंडित बोलते हैं, वो पंडित नहीं, वो तो पंडा, रूढ़ी हो गए। वो दो होता है, एक रूढ़ी शब्द होता है, एक यौगिक होता है। लोक में जो पूजा करता है वो रूढ़ी को लेके बोलते हैं पंडित जी करके, किंतु यहाँ पंडित बोलते तो आत्मानात्मा विवेक जिसके पास है, विद्वान है, उसको कहते पंडितः। तो बुद्धिमान भी है, विद्वान भी। और कैसा? चतुरो, चतुर बोल तो निपुण। देखिए चतुर का मतलब चालाकी नहीं लेना, चतुर का मतलब निपुण। निपुण और चालाकी में बहुत अंतर है। चालाकी व्यक्ति है अपना काम निकालने के लिए सोचता है किसी ना किसी प्रकार, निपुण व्यक्ति ऐसा नहीं। निपुण उसको कहते हैं अनेक समस्या सामने आने पर, अनेक वस्तु आने पर चतुराई के द्वारा अपना अच्छे को ग्रहण करता है, वो निपुण व्यक्ति। निर्णय करने में कुशल रहता, वो निपुण कहता है। अर्थात अच्छे को ग्रहण करके अनर्थ से जो बच जाता है उसी को कहते हैं चतुर, निपुण व्यक्ति। तो इसलिए बता चतुरोपि। और कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म दृक्। और शास्त्र में बताया हुआ, शास्त्र में निरूपण किया हुआ अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को देखने वाला, क्योंकि शास्त्र है आत्मतत्व को निरूपण कर रहे। आत्मतत्व कैसा है? तदो अणोरणीय महतो मह्यम, कट में बता रहे अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसे जो सूक्ष्म तत्व को, गहनीय तत्व को, अर्थ को देखने वाला बोल तो ग्रहण करने वाला है, उसको भी देखता है, उसको भी जानता है। वही बता रहे सूक्ष्मार्थ दृक्। व्यालीड तमसः, किंतु तमसा व्यालीडा, तमोगुण के द्वारा व्यालीड हो, आच्छादित हो। तमोगुण ने उसको आच्छादन किया है अथवा ग्रसित। ऐसा भी व्याल कहते सर्प को। तो सर्प जो काटता है, सर्प से लपेट जाता है, उसको व्यालीड कहते हैं। इसलिए ये भी सर्प के समान है। उस तमोगुण के द्वारा क्या हुआ? व्यालीड हो गया, ग्रसित हो गया, अर्थात तमोगुण के द्वारा आच्छादित हो गया।
तमोगुण ने उसको काट खाया। तो व्यालीढ़, व्यालीढ़ बोल तो ग्रस्त, युक्त अथवा आच्छादित, कोई भी अर्थ कर सकते। तमसा, तमसा बोल तो तमोगुण से। कौन? प्रज्ञावान भी है, पंडित भी है, चतुर भी है, सूक्ष्म तत्व का अवलोकन करने वाला है, किंतु तमोगुण से ग्रसित है, तमोगुण उनके अंदर पड़ा है। न वेत्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम, ऐसा व्यक्ति बहुधा संबोधितो बोल तो बहुत बार उसको समझाने पर भी, बार बार समझाने पर भी, अच्छे तरफ से समझाने पर भी, बहुधा संबोधितोपि न वेत्ति ही, वो नहीं समझता क्योंकि तमोगुण पड़ा है, तो इसलिए न वेत्ति, नहीं जानता है। बहुधा संबोधितोपि, बहुधा बोल तो अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से समझाने पर भी, स्फुटम बोल तो स्पष्ट रूप से ना वेत्ति, जानता तो है किंतु जैसा जानना चाहिए स्पष्ट रूप से वैसा नहीं जानता है। क्यों? तमसा व्यालीढ़, तमोगुण से ग्रसित है। और क्या करता है वो? चलो ये ठीक है, ठीक से नहीं समझ रहे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अच्छे प्रकार से, किंतु भ्रांत्यारोपित में वो यहाँ उल्टा हो रहा है। नहीं समझना कोई बड़ी बात नहीं है, चलो थोड़ा सा दोष है, किंतु उल्टा सोच रहे हैं। भ्रांत्यारोपितमेवा, भ्रांति से आरोपित, क्योंकि ऊपर जो बता दिया था ना, तमोगुण क्या करते हैं? उल्टा दिखाते। वस्तु अवभासते अन्यथा, 15वें श्लोक में बताया था, वो भ्रांति से क्या उल्टा दिखाते। तो भ्रांति से आरोपित जो वस्तु है, उसी वस्तु को साधु कलयति, साधु बोल तो उसी को ही अच्छे मानता है, सत्य मानता है। भ्रांति के द्वारा, जैसा सीपी है, सीपी में चांद दिख लिया भ्रम के कारण, तो इतना तो ठीक है, किसी कारण से सीपी नहीं दिख रहा है, चांदी भान हो रहा है, किंतु उसको सत्य मान रहे, सत्य सीपी है, इससे मेरा काम होगा। साधु मतलब यहाँ सत्य। तो साधु कलयति, कलयति बोल तो गणयति, गणयति बोल तो मानता है। जो भ्रम के द्वारा जो दिखने वाला पदार्थ है उसको क्या मानता है? सत्य और शोभन मानता है, इसी का नाम है साधु कलयति। और उसके बाद क्या करता है? तद्गुणानालंबते, तो भ्रांति के द्वारा देखने वाला वस्तु है, पहले सत्य मान लिया और उसके बाद उसके जो गुण हैं उसको आलंबते, आश्रय करता है, उसके गुणों को आश्रय करता है। ये बहुत बढ़िया है, शो बना करके। तद्गुणान बोल तो भ्रांति से देखने वाले वस्तु का, गुणान आलंबते बोल तो आश्रय करता है। इसलिए आगे बता रहे हैं, हंता ओहो, क्या खेद की बात है, आहा बोल तो खेद अर्थ में, ओहो आश्चर्य दिखा रहे खेद से। असो मतलब ये जो तमोगुण है, असो बोलते ये तमोगुण प्रबला, कितना प्रबल है, कितना भयंकर है। एक तो उल्टा भी दिखा रहे भ्रांति के द्वारा और उसमें सत्यत्व बुद्धि भी समझ रहे, ओहो आश्चर्य दिखा रहे, खेद की बात। दुरंत तमसा, ये तम कैसे है? दुरंत, उसका अंत करना, उसकी समाप्ति करना, उसको हटाना बहुत कठिन है, इसलिए दुरंत विशेषण है। दुरंत तमसा शक्तिर, ये तमोगुण की शक्ति है। महत्यावृत्ति, ये तमोगुण की शक्ति है, अत्यंत उसके निवृत्त होना कठिन है। वो महत्यावृत्ति, महत्य बोल तो महत्य है, भयंकर है। कौन? तमोगुण की यहाँ आवरण शक्ति इतनी बड़ी है, छोटी मोटी नहीं, महान है, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ पुरुषों को भी आवृत करती है, आश्चर्यजनक है, इससे निवृत्त होना अत्यंत कठिन है। ऐसी जो तमोगुण की आवरण शक्ति बड़ी ही दुरंता मतलब भयंकर है, प्रबल है, पार होना मुश्किल है। तो आगे जो बता रहे इस आवरण शक्ति है, उस शक्ति से युक्त पुरुष है, उसके अंदर कैसा कैसा भ्रम होता है ये बता रहे, उस भ्रम बता रहे। देखिए, अभावना व विपरीत भावना, संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः, संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः,
तमसः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवम् संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवम् विक्षेपशक्ति क्षपयत्यजस्रम् विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम् अभावना वा विपरीतभावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्यः संसर्गयुक्त न विमुञ्चति सुध्रुवं विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम् विप्रतिपत्तिरस्या अश्य से लेना। श्लोक का दूसरा चरण अंतिम है अस्या। जी अस्य अस्याः स्त्रीलिंग है। अस्या मतलब इस आवरण शक्ति, तमोगुण नहीं लेना, तमोगुण पुल्लिंग है इसलिए अस्या नहीं बनेगा। तमोगुण की जो आवरण शक्ति है, अस्याः इस आवरण शक्ति, उस आवरण शक्ति से संबंध से अभावनः, आवरण शक्ति पुरुष का स्वरूप को आवृत किया, ढक दिया, उसके साथ संबंध से युक्त हो गए, पीछे बताया था। तभी अभावनः, पुरुष के अंदर जो अभावना, अभावना का मतलब है, क्योंकि परब्रह्मा परमात्मा है, ब्रह्मा सर्वत्र है, जगत का कारण है, किंतु इस आवरण शक्ति ने क्या किया, परब्रह्मा परमात्मा नहीं है, जगत का कारण एक परमात्मा है ही नहीं, अभाव है, जिससे ऐसा ज्ञान होता है, इसी का नाम है अभावना। अभावना का मतलब है संपूर्ण जगत का धर्ता करता उत्पन्न करने वाला एक चैतन्य ब्रह्मा नहीं है। ये जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान का नाम है अभावना कहते हैं। ये जो अभावना नाम का दोष आ रहा है, दोष है, ये किससे आया, अस्याः, अस्या मतलब इस आवरण शक्ति के संबंध से, अभावनत्वाय पुरुष में एक। चलो अभावनत्व तो आ गया, इतने से रुकेगा नहीं, तो विपरीत भावना, विपरीत मतलब उल्टा। मैं चैतन्य आत्मस्वरूप हूँ, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है, और उल्टा होने से क्या हुआ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये बुद्धि हो गई से उल्टा। और मैं नित्य हूँ, उल्टा हो गया मैं मरने वाला हूँ। मैं व्यापक, उल्टा हो गया मैं परिचिन्न हूँ। मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म हो गया। ये सब विपरीत हो रहा है, इसी का नाम है विपरीत भावना, उल्टा भावना। ये इसी आवरण शक्ति से हो रहा है। तो विपरीत भावना, ये तीसरा दोष। दूसरा दोष, तीसरा दोष है संभावना। तीसरा है संभावना। तो विपरीत भावना, असंभावना, निकाल दीजिए। एक हो गया अभावना, हो गया प्रथम दोष। दूसरा हो गया विपरीत भावना। तीसरा है असंभावना। असंभावना मतलब किसी के होने में संदेह। अभावना और असंभावना में थोड़ा अंतर है। अभावना मतलब है ही नहीं, अर्थात है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, ये अभावना हो गया। और विपरीत बोलते उल्टा देखना। और असंभावना मतलब किसी के विषय में होने में संदेह आता, ब्रह्मा है, ईश्वर है, यदि है तो दिखता क्यों नहीं, यदि ईश्वर है तो ऐसे दुख क्यों दे रहे। ये जो असंभावना है, संदेह हो रहे हैं ना, इसी का नाम है असंभावना। ये तीसरा दोष हो। चौथा है विप्रतिपत्ति। ये विप्रतिपत्ति, इसको बोलते हैं विप्रतिपत्ति। संशय को, असंभावना मतलब तो किसी का संदेह हो गया, और या ये हो गया संदेह है असंभावना, या नहीं है, इस तरह से संशय को विप्रतिपत्ति कहते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान। पहले संदेह हो गया, संदेह होने के बाद क्या होता है, बस अनेक प्रकार का जो ज्ञान होता है, ये भी हो सकता। चलो है ब्रह्मा, पहले ब्रह्मा है या नहीं, ये हो गए क्या, असंभावना। और विप्रतिपत्ति में बोलते चलो ब्रह्मा हो है, क्या वो व्यापक है अथवा परिचिन्न है, सगुण है, निर्गुण है, इस प्रकार नाना प्रकार का जो होता है ना संशय, इसी का नाम है विप्रतिपत्ति।
तो 4 हो गया। असंभावना, विपरीत भावना संभव और अभावना 1, विपरीत भावना 2, असंभावना 3, विप्रतिपत्ति 4। अश्य बोलते इस आवरण शक्ति से ही ये सब उत्पन्न होते। 4 प्रकार के दोष तमोगुण के आवरण शक्ति। संसर्ग युक्तम, इसके संसर्ग में आए हुए पुरुष न विमुंचति, ये तमोगुण के शक्तियों से होने वाले दोष हैं ना, कभी नहीं छूटेंगे। तमोगुण के आवरणात्मक शक्ति के संबंध में जो आया पुरुष, ये 4 दोषों से कभी छुटकार नहीं पा सकता है। न विमुंचति, ध्रुवम, ध्रुवम बोल तो निश्चय है, अटल है, कभी छुटकार पा नहीं सकता क्योंकि इसके संबंध में है। और विक्षेप शक्ति क्षपयति अजस्रम, एक ये हो गया। और क्या है, विक्षेप शक्ति को भी उसे निरंतर क्षपयति बोल तो डामाडोल ही रखती। आवरण शक्ति क्या करती, जहाँ आवरण शक्ति है वहाँ विक्षेप शक्ति को भी निरंतर पैदा करती, भेद उत्पन्न करती। क्षपयति बोल तो उसको उत्पन्न करती है, तो डामाडोल ही रखती। कौन, ये आवरण शक्ति। 2 बता दे, एक 4 दोषों से ग्रसित हो जाता है, और ये विक्षेप शक्ति है ना, उस प्रपंच व्यवहार विक्षेप शक्ति को बना रखता है। और बता रहे उस तमोगुण का कार्य बता रहे थे। अज्ञानमालस्य जड़त्व निद्रा अज्ञानमालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखस्तमो गुणः मुखस्तमो गुणः एते प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचन एते प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचित् निद्रालोवत् स्तंभवदेव तिष्ठति। स्तम्भवदेव तिष्ठति। अज्ञानमालस्य जड़त्व निद्रा प्रमादमूढत्व मुखस्तमो गुणः एतैः प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचित् निद्रालुवत् स्तम्भवदेव तिष्ठति। वो अंतिम में दिए है 2 दृष्टांत, जी। अर्थात अज्ञान तमोगुण का जो कार्य है वो क्या करता है, उसके लिए 2 दृष्टांत है। तो तमोगुण का कार्य है अज्ञान, निद्रालास्य प्रमादोत्ता करके गीता में बताया। निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद को उत्पन्न करता है। तो इसलिए अज्ञान, अज्ञान का मतलब है किसी वस्तु का ज्ञान होने नहीं देगा, ये अज्ञान लेना। ठीक ठीक से जैसे ज्ञान होना चाहिए ये तमोगुण होने नहीं देगा, क्योंकि ढक दिया है ना। जैसा मान लीजिए सुबह सुबह कुछ वस्तु को आप देख रहे दूर से, थोड़ा सा अंधकार है, ढका है, वस्तु को ठीक होने नहीं देंगे ज्ञान। वैसे ही इसका प्रथम है अज्ञान। दूसरा है आलस्य, जो आलस्य है, आलस्य के कारण जो करने वाला कर्तव्य भी नहीं करता, ये आलस्य, ये तमोगुण के कारण, मतलब एक प्रकार से पड़े रहना। और जड़ता, बुद्धि में जड़ता लाते हैं, शरीर में, इंद्रिय में। जो बुद्धि है, इंद्रिय है, शरीर में स्फूर्ति होनी चाहिए, वो नहीं रहती, ये जड़ता लाती, बस जड़ जैसा हो जाता एकदम। तो अज्ञान एक हो गया, आलस्य और जड़ता। निद्रा, और ज़्यादा होने से वो निद्रा में परिणत करेगा, सो जाएंगे। प्रमाद, जो प्रमाद है, प्रमाद करता है, जो करना है उसको नहीं करता है, करना है उल्टा करता है, वो प्रमाद करता है। ये भी तमोगुण से प्रमाद करता है व्यक्ति। किसको कहा दिया काम वो बाद में करेंगे, भूल जाएंगे, ये प्रमाद हो जाएगा। और मूढ़ता, मूढ़त्व तो बोलते मूढ़ता, अतः बुद्धि बिल्कुल मूढ़ता जैसा, मूर्ख जैसा होता है, विचार नहीं करता, ये भी तमोगुण का। तमोगुणः प्रमादः मूढ़त्व मुखः, मुख का शब्द मतलब आदि लेना, ये मूढ़ता आदि, आदि और भी है। तो ये सब तमोगुणः, ये तमोगुण के कार्य है। जहाँ तमोगुण बढ़ जाता है ये सब कार्य देखा जाए। अज्ञान है, आलस्य है, निद्रा है, जड़ता है, मूढ़ता है, प्रमाद है, और भी जो ये सब तमोगुण के द्वारा होते। एते प्रयुक्तो, एते बोल तो इनसे युक्त हुआ पुरुष, चाहे तो अज्ञान हो, आलस्य हो, जड़ हो, उनमें कोई भी हो, इनसे युक्त पुरुष नहीं वेत्ति किंचित, वो पुरुष कुछ भी नहीं समझता है।
और समझाने पर भी वो ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो तमोगुण का कार्यों के द्वारा उसकी बुद्धि क्या है, ग्रसित हो गई, आच्छादित हो गई। एते प्रयुक्तो नहीं किंचित वेत्ति, वो कुछ भी नहीं समझता, कितना भी कहो। कैसा? 2 दृष्टांत दे रहे, कैसा नहीं समझ रहा है। एक निद्रालोवत, अच्छा कोई सोया हुआ पुरुष है, उसको उपदेश करे, क्या समझेगा वो? नहीं समझेगी। जगा हुआ पुरुष तो ठीक है, सोया हुआ पुरुष के पास कुछ भी बोलने से वो नहीं समझेगी। एक तो स्तंभवत, खंबे को जाके बता दीजिए, खंबे को उपदेश कर दीजिए, खंबा समझेंगे। मतलब ये जड़ का उदाहरण है। जैसा सोया हुआ पुरुष जड़वत्त है, केवल प्राण चलता है, नहीं समझता है। खंबा भी क्या है, जड़ के समान है, वो नहीं समझता। वैसा ही इनसे ग्रसित तमोगुण के कार्य है ना, अज्ञान आलस्य प्रमाद आदि, उनसे युक्त पुरुष भी नहीं समझता है। उसके लिए 2 दृष्टांत दिया। ये हुआ तमोगुण। तो रजोगुण हो गया, तमोगुण हुआ। अभी तीसरा एक गुण है सत्वगुण, उसको भी बता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वदद सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।